पीसीबी ने कसम खाई हुई कि मीडिया के जितने भी जर्नलिस्ट है ना सबको बदनाम करके छोड़ देना। हुआ क्या है, कल से खबर चल रही थी कि जो रिजवान है ना उनकी कप्तानी लगी गई, सलमान अली आगा को ओडी कप्तानी मिल रही है और साउथ शकील को शान मसूद की जगह किसकी कप्तानी मिल रही है, टेस्ट की कप्तानी मिल रही है। इसका मतलब यह है कि जो साउथ शकील है उसकी जो कैटेगरी नीचे थी उसको बी कैटेगरी में ले आया जाएगा और रिजवान की पूरी परफॉर्मेंस की वजह से उसकी जो कैटेगरी है वो भी शायद चेंज हो जाए और कप्तानी भी उससे छीन ली जाए। लेकिन हुआ क्या, पीसीबी ने आज एक एक चीज की तरदीद कर दी। पीसीबी ने कहा सब की सब बनी बनाई खबरें, इसमें कोई हकीकत नहीं, कोई सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग नहीं हुई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सवाल ये आता है फिर ये झूठी खबरें फैलाता कौन है? मैंने जो पहले कहा पीसीबी इस मीडिया को जर्नलिस्ट को तबाह करके छोड़ेगा। पीसीबी ने बड़ा अच्छा काम किया, पीसीबी आके खुद सामने आके ना रियलिटी जो फैक्ट चेक है ना वो दे देता है। इससे पहले जो मीडिया वो काफी फेक न्यूज फैला रहा होता है, लेकिन अब पीसीबी पकड़ रहा है उनको। पीसीबी क्या करता है, पीसीबी आते साथ ही उस न्यूज को क्या कर देता है, क्लियर कर देता है सच्ची है कि झूठी है। जब कोई फेक न्यूज आती है तो पीसीबी उसको आके क्लियर कर देता है। और पीसीबी कर क्यों रहा है, सिर्फ टीम का माहौल खराब हो रहा है। आपको याद होगा शाहीन और आगा की लड़ाई होगी, प्रोपोगेंडा चला, पीसीबी ने आके क्लियर किया ऐसा कुछ भी नहीं, जो कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। काफी लोग डर गए, न्यूज कम होने लग गई। अब दोबारा से अब आप देखो जो भी फेक न्यूज आती है वो बाबर रिजवान और शाहीन से रिलेटेड ही आती है, दूसरों से रिलेटेड नहीं आती। अब हुआ क्या कि रिजवान से रिलेटेड न्यूज चली कप्तानी छिन रही है, और भाई अगर उसी कप्तानी छिनती भी है तो क्या इशू है? हाँ मैं इस चीज से एग्री करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कप्तान को लंबा अरसा देना चाहिए, लेकिन अब रिजवान की परफॉर्मेंस भी तो सामने है ना कप्तानी की। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 2 सीरीज हो गई, 2 सीरीज हम हार गए, तो ये चीज हो सकती है उसके साथ। जब बाबर के साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो रिजवान को भी ये सोचना समझना चाहिए। बाकी जो फेक न्यूज है ना उसको अवॉइड करें। दूसरी तरफ केविन पीटरसन का ये ट्वीट देखिए, केविन पीटरसन का ये ट्वीट देखिए और आपने कमेंट्स के अंदर बताना है क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं कि नहीं। वो कहते हैं कि ना मैंने पहले भी कहा है, मैं अगेन दोबारा कह रहा हूं कि अगर कोई बल्लेबाज 100 मीटर से लंबा छक्का मारे तो उस छक्के को 6 रन नहीं 12 रन उसको मिलने चाहिए। इससे क्या होगा कि ज्यादातर जो बल्लेबाज है ना वो कोशिश करेंगे कि लंबे छक्के मारे और इससे देखने वालों को मजा आएगा। जो गेम है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग हो जाएंगी। मतलब कि अगर कोई बल्लेबाज एक बॉल के ऊपर 6 मारता है और वो जो छक्का है वो 90 मीटर का, 95 मीटर का, 99 मीटर का हो तो उसको मिले 6 स्कोर, लेकिन अगर वो 100 मीटर का छक्का हो तो उसको मिले 12 स्कोर। इन्होंने ऐसा क्यों किया? आप मुझे खुद बताएं कि एक जमाना था आज से 10-15 साल पहले कि हमें बहुत सारे ऐसे सिक्सेस होते थे जो 100 मीटर प्लस देखने को मिलते थे, लेकिन पिछले 5-6 साल से गिन चुके छोटे से थोड़े से ऐसे फिगर्स होंगे कि हमें लंबे छक्के देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों है? बल्लेबाज एफर्ट्स डालते ही नहीं, जान लगाते ही नहीं। जितना लंबा छक्का होता है उतना इंटरेस्टिंग होता है। अब यहाँ पे आप इस सिनेरियो को देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो बिल फर्ज 6 बॉलों के ऊपर 24 चाहिए टीम को जीतने के लिए। वैसे तो 24 करना मुश्किल है, 6 बॉलों पे 24 करना मुश्किल है, लेकिन अगर बल्लेबाज उसमें से किसी एक बॉल के ऊपर छक्का मारे, वो भी 100 मीटर का मार दे, तो उसको 12 स्कोर मिल जाए, तो वो तो स्कोर एकदम से कम नहीं हो गया? तो मैच इंटरेस्टिंग हुआ कि नहीं हुआ? बिल फर्ज आप यही इमेजिन कर लें कि 30 बॉलों के ऊपर 100 चाहिए और कोई 3 छक्के ऐसे हो जो 100 मीटर प्लस के चले जाएं, तो आपका तो पकड़ के 36 स्कोर आपका कम हो गया एकदम से। 3 बॉलों के ऊपर 36 स्कोर हो गया। तो ये बड़ा वैल्यू रखता है, गेम इंटरटेनिंग होती है। हाँ बॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाती है, बॉलर्स के लिए फिर ये भी होना चाहिए कि आप ये सोचें कि अगर कोई बॉलर, मेरा यहाँ पे ये कहना है, अगर बल्लेबाजों को ये फेवर मिल रहे तो फिर बॉलर को भी ये फेवर मिलनी चाहिए कि अगर कोई बॉलर 155 प्लस की स्पीड से, या आप कहते हैं 157 की स्पीड से कोई बॉल थ्रो करे और उस बॉल के ऊपर अगर उसको विकेट मिल जाए, तो फिर उसको क्या इनाम मिलना चाहिए? उसके लिए एक स्पेसिफिक एक इनाम होना चाहिए जो मैच के बाद उसको मिलना चाहिए, चाहे टीम जीते या ना जीते, ताकि बॉलर को भी फिर फायदा हो ना, बॉलर भी जान लगाए। कोई स्पेसिफिक एक प्राइज मनी होनी चाहिए कि अगर तुमने तेज बॉल के ऊपर विकेट ले ली तो तुम्हें ये चीज मिलेगी। अदरवाइज तो देखो ना, कोई बॉलर को क्या फायदा होना, कोई 2 डॉट बॉल तो मिल नहीं सकती, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता गेम के अंदर, यही फायदा मिल सकता है। तो गेम क्रिकेट को आप इंप्रूव कर सकते हैं। काफी सारे लोग इससे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मैं जो हूं ना, मैं तो इससे 100% एग्री करूंगा कि देखो T20 हो या ODI हो, इसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, क्योंकि ये गेम को
एंड टाइम तक गेम खत्म नहीं होगी, चांस होगा कि अगर 12 स्कोर आ गया तो गेम अभी भी बच सकती है। और जितना, और आप खुद सोचे, जब छक्का लगेगा, लंबा छक्का लगेगा, उस छक्के का जब मीटर काउंट हो रहा होगा तो कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल होगा कि ये कितने मीटर का छक्का गया, कितने मीटर का गया, क्या 12 मिलेगा, 6 रन मिलेंगे, तो ये मजे की चीज है।